ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है शक्तियों का स्टॉक कैसे जमा करें। ज्ञान सागर बाप ने हम बच्चों को सबसे पहला ज्ञान दिया कि तुम सब बच्चे मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जो बाप की सर्वशक्तियाँ है वही हम बच्चों की भी सर्वशक्तियाँ है। जितना हम याद में रहेंगे उतना शक्तियों का स्टॉक जमा करेंगे। खोई हुई सब शक्तियाँ स्वयं में धारण होगी। हम याद एक बाप को करते परंतु उस याद से सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिसको कहा जाता है स्मृति करने से समर्थि आती है। स्मृति अर्थात शक्ति। तो सवाल है, हमने स्वयं में सर्वसमर्थी सर्वशक्ति धारण की है? ऐसे तो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियाँ बताई है। यह शक्तियाँ तो हमारी धारणाओं की भुजाएं हैं, परंतु पहले पहले जो बाप ने ज्ञान दिया उसको कहते हैं ज्ञान बल, नॉलेज इज पावर। फिर कहते हैं योग बल। इस योग बल से ही विश्व को परिवर्तन करते हैं। विश्व परिवर्तक सो स्वयं आत्मा के परिवर्तक। फिर कहते हैं पवित्रता का बल। जिस पवित्रता के बल से सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। फिर है एक बल एक भरोसा, अर्थात एक बाप के ऊपर भरोसा है तो हमें सर्व बल प्राप्त होते हैं। निश्चय भी एक बड़ा बल है। एक बार जो निश्चय करता, जिसको दृढ़ संकल्प कहते हैं, यह निश्चय यह दृढ़ता हमारे ज्ञान की बड़ी शक्ति है। निश्चय बुद्धि विजयंती। बाप के ऊपर निश्चय से माया के ऊपर विजय हो जाती है। फिर स्नेह भी बड़ी शक्ति है, जो सर्व को स्वयं के आगे झुका सकती है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो पत्थर को पानी, दुश्मन को मित्र बना देती है। स्नेह एक ऐसी शक्ति है जो एक सेकंड में सबको अपना बना देती है। कहते हैं स्नेह के आकर्षण में सुध-बुध भूल जाती है। हम प्यार के सागर के बच्चे, प्यार के पुतले हैं। अगर बाप में स्नेह है तो स्नेही आत्मा स्वयं को और सर्व को बाप पर न्यौछावर कर देती है। त्याग भी एक बड़ी शक्ति है। जिसके अंदर त्याग है उसके अंदर तपस्या की भी शक्ति है। कहते हैं जब तक समर्पणता की शक्ति नहीं तब तक योग की शक्ति स्वयं में अनुभव नहीं होती। इसलिए देह अभिमान का त्याग, देह के संबंधों का त्याग, स्वयं के संस्कारों का त्याग, मान शान का त्याग, महिमा का त्याग, बुद्धि का त्याग, आदतों का त्याग, ऐसा त्यागी निरहंकारी, निर्माण, निर्मोही की शक्ति धारण करता है। ऐसा निर्मोही सर्वशक्तिमान बाप के समान बन सकता है। कभी देह अभिमान है तो कहते हैं मेरे में सहन शक्ति नहीं। अगर बाबा की स्मृति में रहे तो कभी यह शब्द नहीं कहेंगे कि मेरे में सहन शक्ति नहीं। उसका नहीं शब्द मिटकर सबूत का शब्द निकलता है। बाबा की याद में रहने से सर्वशक्तियाँ ऐसे आ जाती जैसे बीज जब धरती में डालते हैं तो बीज की सर्वशक्तियाँ फूल, फल, खुशबू आदि का समय पर सबूत देती है। ऐसे ही जब बाबा को याद करते, बाबा को साथी बनाते तो साथी के साथ की शक्ति से सर्वशक्तियाँ स्वयं में इमर्ज हो जाती। मास्टर सर्वशक्तिमान ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं आई है, ये नहीं, मिट जाएगा। लेकिन फल की तरह सबूत देगा, हम विश्व परिवर्तन करने वाले हैं। मिटने की भी शक्ति है तो मिटाने की भी शक्ति है। बाप में समा जाने की भी शक्ति है। बाप समान बनने की शक्ति है तो बाप के समीप रहने की भी शक्ति है।
एक बाप की याद से सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। जब सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाएगा तब घर चलेंगे। जिसके पास स्टॉक रहता उन्हें कभी समय की चिंता नहीं रहती, फिक्रात नहीं होती। वो समय का सामना कर सकते, समय पर खर्च कर सकता, दूसरों को सहयोग दे सकता। हम अष्टभुजी शक्तियाँ नहीं, बाप समान स्नेही सहयोगी सहस्त्र भुजा वाली शक्तियाँ हैं। ये संगम युग का ब्राह्मण कुल जो महान कुल है, जो हमको सहस्त्र शक्तियाँ हैं, उससे ही हम विश्व को परिवर्तन करते हैं। इसीलिए स्वयं को स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप, सर्वशक्तिमान स्वरूप समझकर बाप की याद में रहो। हम सभी सागर के बच्चे हैं। जैसे सागर में सर्व शक्तियाँ हैं, वैसे ही हमें भी अब फिर से प्राप्त करनी है। अब उस खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करने का साधन है मीठे बाबा की याद में रहो। याद से सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाएगा। परे चलो, पार चलो, अथवा शक्ति के सागर के तले में चले जाओ। ओम शांति।